बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। हुकूमत बदल गई, हुक्मरान बदल गए, मगर अवाम के मसाइल वहीं जूं के तूं हैं। गर्मा गर्म माह रमज़ान और बिजली की लोड शेडिंग भी जूं की तूं है। लेकिन अगर हम बात करें अपने हुक्मरानों की, तो हमारे हुक्मरानों की रिवायत है कि इख्तिदार संभालते ही उम्रा करने जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये रिवायत बरकरार रखते हुए 60-70 लोगों के साथ उम्रे पर जाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, अपनी पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी हैं, यहाँ तक कि PTV का अमला भी शामिल है। क्लेम किया जा रहा है कि सब अपने खर्चे पर जा रहे हैं और हमेशा की तरह शहबाज शरीफ ज़ाती खर्चे पर जाएंगे। जो उनकी 13 रुकनी डेलीगेशन है, उसका खर्चा हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है। कमर्शियल फ़्लाइट में 70% सीट्स मख्तस कर दी गई हैं। सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि चार्टर्ड तैयारे पर जा रहे हैं कि कमर्शियल तैयारे पर। सवाल ये है कि इतने लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। अगर अपने खर्चे पर ही उम्रा करना था तो बाद में भी जाया जा सकता है। आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही क्यों? तो उसकी एक ही वजह है, और वो वजह है स्टेट प्रोटोकॉल, जिन्हें ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं। मैं भी अपने पल्ले से टिकट लगा कर जाना चाहती हूँ। क्या मुझे वज़ीर आज़म अपने साथ लेकर जाएंगे? क्या मुझे भी स्टेट प्रोटोकॉल मिलेगा? रहने का शानदार बंदोबस्त होगा? एनीवेज, सऊदी अरेबिया वाले ये नहीं देखेंगे कि कौन सरकारी टिकट पर आया है, कौन अपने पल्ले से पैसे खर्च के टिकट पर आया है। वो तो बस ये देखेंगे कि जो वज़ीर आज़म के साथ आया है उसको वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल ही मिलेगा। ये है वो करप्शन, जी हाँ, ये है वो करप्शन जिसकी इब्तिदा ये हुकूमत करने जा रही है। स्टेट प्रोटोकॉल दिलवाले में ऐसा शख्स भी है जो पाकिस्तान में इश्तिहारी है, सुलेमान शरीफ। जी हाँ, ये हुकूमत क्या उन्हें भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिलवाने वाली है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सीधी बात में मैं अपने पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी कैसर शेख साहब है, रहनुमा है PMLN के, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसर शेख साहब, अगर आप तक आवाज़ आ रही है, मैं आपसे ही अपने शो का आगाज़ करना चाहूँगी। 70 बंदे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकट्ठे 70 बंदे। कब सीखेंगे आप लोग? कब आपके जो लीडर्स हैं वो अपने आप को बादशाह सलामत समझना बंद करेंगे? यहाँ तो 70 क्या, कोई लाखों लोग उम्रे पे जा रहे हैं, तो आप किस को क्या उम्रे में जाने के किसी को मना करेंगी? आप क्या करना? वो जो क्या लाखों लोग स्टेट प्रोटोकॉल के साथ उम्रे पर जा रहे हैं? कैसे स्टेट प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर आप मुझे एक्सप्लेन तो कर दे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सा स्टेट प्रोटोकॉल और क्या होगा, यानी क्या उनको कोई मिल जाएगा? मैं भी जाता रहा हूँ, तो क्या चीज़ है? अगर तो जा रहे हैं उम्रे पे वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरेबिया लोग, तो उसमें और खर्चा भी अपना कर रहे हैं, तो फिर अगर स्टेट प्रोटोकॉल से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाएगा क्या? कोई ये बताए, कोई बात सोच समझ के करें ना, कि हर चीज़ को आप भी उछाल के लोगों की बातें जा रहे हैं। या तो मुझे भी इतराज़ था, कल एक प्रोग्राम में इस पे मैंने इतराज़ किया, तो मेरा ख्याल था कि अगर हुकूमत के खर्च है तो फिर तो बिल्कुल खर्च है, लेकिन वो तो चंद 12-13 अगर अफराद जा रहे हैं, लेकिन अगर तो अपने खर्च पे जा रहे हैं तो फिर तो कोई बनती नहीं है ना ऐसी बात, इतराज़ बात। पाकिस्तान का कुछ खर्च नहीं हो रहा, वो जाना है लोगों ने, और अगर वज़ीर आज़म के साथ उनका कोई वफ्द जा रहा है तो आप बता दीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या क्या? सर, आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट प्रोटोकॉल जो इन सारे लोगों को मिलेगा, यानी एक सरकार का प्रोटोकॉल, कि पाकिस्तान की एक मुल्क की सरकार आ रही है, क्या ये प्रोटोकॉल कोई भी अपने पल्ले से पैसे खर्च करके ले वज़ीर आज़म के साथ चले जाए तो क्या मिल जाएगा? मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, स्टेट प्रोटोकॉल में क्या, आप मुझे जरा बता दीजिए क्या चीज ज्यादा मिलेगी? कुछ मुझे, अगर आपको पता है, मुझे तो पता नहीं है क्या चीज। यही कि उनके साथ जा रहे हैं, उनको कोई रिसीव करेगा, ये इस किस्म को, इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान है तो वो मुझे बता दें। यहाँ से जाते हुए भी ऑब्वियसली एक VVIP प्रोटोकॉल के साथ जाया जाता है, बोर्डिंग लॉजिंग हर चीज VVIP प्रोटोकॉल के साथ होती है, वहाँ पर भी इस्तकबाल VVIP प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है। मुझे बता दें VVIP प्रोटोकॉल यहाँ से जो होता है तो क्या होता है, जरा बता तो दे, इसमें नुकसान क्या? सर, अगर इतनी बड़ी चीज नहीं है तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कह दें कि नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ। उम्रा पे जाना तो जरूर कहीं भी जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब अगर अपने दोस्तों को उम्रे पे तो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रमजान शरीफ का उम्रा है, लेकिन अगर वैसे भी कहीं जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब किसी को कहा, एक सियासी वज़ीर आज़म है ना, मैं जाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा मेरे साथ चलो, वो चलेंगे, आप कहेंगे कि फिर MNA का प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल खत्म हो गया है।
किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी मिनिस्टर का कोई प्रोटोकॉल नहीं। जो मिनिस्टर जाता है उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, किसी भी जगह जा रहा होता है, एक अपनी गाड़ी है जो 1300 सीसी की कार है, वो उस पे जाता है, कोई प्रोटोकॉल। हमें तो, मैं रहा हूँ फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती प्रोटोकॉल से मुराद क्या है, जो आप इतनी उसको बढ़ा चढ़ा के कह रही हैं। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, जरा मुझे एक्सप्लेन कर देना ताकि मुझे समझ आ जाए। नहीं कैसर शेख साहब, फिर आप जरूर चेक कर लीजिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। जो शख्स एक आम अपने पल्ले की टिकट से जाता है, जैसे अगर मैं अपने पल्ले से टिकट लूँ, अपने पल्ले से जाऊँ, तो ना मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, ना मेरे साथ जो है एक लोगों के जम्मे गफीर होगा जो मुझे रिसीव करेगा, मुझे यहाँ से लेकर के जाएगा, मेरा सामान हो, लॉजिंग हो, बोर्डिंग हो, वो उस तरह से जाएगा। आप जब आम लोग उम्रा करने जाते हैं, आई एम श्योर आपको उम्रे की, हज की इस तरह की सादत मिलेगी, लाखों लोग गए होंगे इस टाइम पर उम्रा करने के लिए। क्या उन तमाम लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी जो कि इस टाइम पर किसी भी मुल्क के वजीर आजम को दी जाती है? तो सर प्रोटोकॉल के लिए तो सारे जाते हैं इन फैसिलिटीज के लिए। नहीं, वजीर आजम का प्रोटोकॉल अलग होता है, सेपरेट होता है, उसी को देते, बाकी लोगों को कोई प्रोटोकॉल और नहीं मिलता। वो अपने अपने इंतजामात जो होते हैं, वहाँ को टैक्सी ले लेगा, जो कार ले लेगा, कार आ जाएगी। इतने बंदों को कोई भी हुकूमत नहीं देती, वो भी फिक्स होता है, जो हुकूमत इन्वाइट कर रही होती है ना, वो तय होता है कि कितने बंदों को उन्होंने प्रोटोकॉल देना है। हर एक को प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ये इसीलिए तो कह रही हूँ सर, ये अब आपने सही मुद्दा पकड़ा है, इसीलिए कह रही हूँ कैसर शेख साहब, ये जो लिस्टें हमारे सामने आई है ना, ये जो लिस्टें हमारे सामने आई, ये वो तमाम प्रोटोकॉल के लिए जा रहे हैं लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, यही तो मुद्दा है। ये अब आपको समझ में आई है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाना और चीज है, ये जो इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल आप जो बात करी, ये तो वहाँ की हुकूमत देगी ना, और वो वहाँ की हुकूमत मुकर्ररा लोगों को देती है, चंद लोगों। जी सर, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं आए हैं, अपने पल्ले की टिकट लेकर के आए हैं? यही तो मैं बोल रही हूँ सर। वही तो पहले सारी चीज रिकॉर्डेड होती है। अगर आप भी मेरे ख्याल में कभी जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, इन्होंने अपने रिहाइश भी अपनी करनी है, रहना भी अपने खर्चे पे है, ठीक है ना जी। अगर वो 70 बंदे जाएंगे तो उम्रा करने जा रहे हैं ना, वजीर आजम साहब जा रहे हैं उनके साथ, वो एक सियासी वजीर आजम है, उनके साथ अगर उनके दोस्त सेनेटर बहरमन तंगी साहब, प्रोटोकॉल की यहाँ पर बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ 70 लोगों का एक डेलीगेशन जा रहा है, क्लेम यही है कि अपने खर्चे पर जा रहा है। खैर ऑब्वियसली आप भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप इसको क्यों कंडेम करेंगे? मैं तो खैर इसकी मजम्मत ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर अपने खर्चे से जाना है तो बाद में भी जाया जा सकता है, सब एक टाइम पर क्यों जा रहे हैं? इट डजंट गिव्स अ गुड मैसेज एक ऐसी आवाम के लिए जो कि महंगाई, बिजली, लोड शेडिंग, इन सब के मारे में, और अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आती है कि आखिर हमारे सियासतदान से, पॉलिटिकल वर्कर आपसे पूछ रही हूँ, इतने प्रोटोकॉल के भूखे क्यों होते हैं? मतलब बिलावल साहब भी साथ जा रहे हैं, आपका तो दिल करे आप अपने पास गार्ड्स रख लें, आपके पास होंगे भी, सुबह दोपहर शाम आप लोगों को 21 तोपों की सलामी देते करें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया करें, आप लोग क्यों कंडेम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, आपका और मेरा टारगेट ये नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब उम्रे पे क्यों जाते हैं और उनके साथ 70 लोग क्यों जाते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि मियां साहब के साथ हो या इमरान साहब के पास हो या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, उनके पास जो लोग जाते हैं और अल्लाह के घर के लिए, उम्रे के लिए, तो एक सादत है। लेकिन क्या वो लोग अपने खर्चे से जाते हैं या वो हुकूमत के खर्चे से जाते हैं, अवाम के पैसों से जाते हैं? हाँ, अलबत्ते एक इस वक्त मैं समझता हूँ कि मियां साहब को चूँकि एक ऐसी हुकूमत मिली है कि बहुत मुल्क मुश्किलात से दो चार है, अवाम बहुत मुश्किलात से दो चार है, इदारे बहुत मुश्किलात से दो चार है, तो अगर मियां साहब चले जाते थे उम्रे के लिए तो फॉर द सेक ऑफ कि वो ये सोचते कि फिर उंगलियां उठती हैं मीडिया की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी, तो अल्लाह के घर के लिए मियां साहब को चाहिए था कि जाते अकेले और मतलब कि वापस आके उम्रा करते और फिर वहाँ पे सऊदिया के जो बादशाह हैं उनके साथ अगर मुलाकात करते, मुल्क के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए, तो अच्छा सुकून होता। लेकिन बेनिश बात ये नहीं है कि वो इतने लोग जाते हैं और वो प्रोटोकॉल हासिल करेंगे। एक बात ज़रूर है, मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर की बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी अगर मियां साहब की जगह कोई और होता तो भी हम क्रिटिसिज्म करते कि इतने लोग जाते हैं, तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मियां साहब को चाहिए था कि बेशक न ले जा। अभी अशरफी साहब भी जा रहे, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि अशरफी किस वक्त पे जाते हैं, इसलिए कि कल तक तो इमरान के साथ था। तो इसी तरह लोगों को जाना, लोगों को उंगलियां उठती है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुश्किलात से दो चार है अवाम, उनको रिलीफ देने की मियां साहब से बहुत ज़्यादा लोग तवक्कुआत रखते हैं।
اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات ہے، جو بجلی کی قیمت ہے، جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو گھی کی قیمت ہے، جو چینی کی قیمت ہے، جو آٹے کی قیمت ہے، جو عوام اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے میاں صاحب کے پاس تجربہ بھی ہے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. وہ دن رات کو نہیں دیکھتے، وہ کام کرتے ہیں اور وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کا ویل ہو، جب آپ کے پاس پولیٹیکل ویژن ہو، اور جب آپ کے پاس تمام پارٹی لیڈرشپ کا پولیٹیکل ویژن ہو، جیسے اس حکومت میں تمام لیڈرشپ اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت عوام کو ریلیف دے دے. لیکن ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. بے شک اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر پہ جانا خوش قسمت لوگوں کی نشانی ہے، لیکن اتنے لوگوں کو ساتھ لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ کیوں جا رہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ عوام کے پیسوں سے جاتے ہیں یا وہ اپنے پیسے جاتے ہیں. اگر وہ اپنے پیسوں سے جاتے ہیں تو جانا چاہیے، لیکن ایک دفعہ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو اکیلے جانا چاہیے تھا. صحیح بات ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جاتے تو اپنے پلے سے اگر جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اپنے پلے سے جا رہے ہیں بات وہی آگئی تو بعد میں بھی جا سکتے تھے، پہلے بھی جا سکتے تھے. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، اس لیے پرائم منسٹر کے ساتھ جانا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ندیم قریشی پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر بہرمن تنگی پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این سے. ندیم قریشی صاحب، ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنا سب سے پہلے جو ابتدا کرتے ہیں وہ عمرہ کرنے سے کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کیا، بما اہل و عیال کیا، پہلا عمرہ بھی جاتے ہوئے اپنا آخری عمرہ بھی. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں جو پرائم منسٹر ہیں، وہ عمرے پر جا رہے ہیں، 60-70 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم تو مذمت کر رہے ہیں، آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کس منہ سے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جب آپ خود اہل و عیال کے ساتھ بما پروٹوکول ان تمام لوگوں کو اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر عمرہ کروانے کے لیے لے جاتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، عمرے کی تو خدا نہ خواستہ کوئی شخص بھی مذمت نہیں کر سکتا. عمرہ تو ایک بہت اہم ایک فریضہ ہے، ایک سنت ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نصیب کرے. لیکن آپ اگر تقابل کریں گی عمران خان صاحب کے اس سفر کے ساتھ تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ آن ریکارڈ ہے چیزیں. جتنی انویسٹیگیشن انہوں نے 15 دن میں عمران خان صاحب کی اور ہماری گورنمنٹ کی مختلف چیزوں کی ہے، یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک فرد بھی سرکاری خرچ پر عمرے پر گیا تھا تو میں اس کا جرمانہ میں دوں گا. سرکاری خرچ پر تو ابھی بھی نہیں جا رہے سر. یہ بڑا مسئلہ سرکاری خرچ کا نہیں ہے سر، مسئلہ سرکاری خرچ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب نے پرائم منسٹر کا پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جی بڑا 3.5 سال سے غریب کا دکھ تھا، بڑا عام آدمی کی تکلیف تھی ان کو. یہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک مہنگائی مارچ کیا تھا، اور بقول ان کے یہ مہنگائی کی وجہ سے یہ عدم اعتماد لے کر آئے تھے. اگرچہ عدم اعتماد کے محرکات کچھ اور تھے. انہوں نے اس 15 روز میں مہنگائی کے لیے بڑے عام سٹیپس لیے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طرح سے اب ایوان وزیر اعظم میں وہاں اب ماشاءاللہ محفلیں چل رہی ہیں، اور جس طرح سے ایک بڑے سینئر صحافی نے کہا جی 3.5 سال کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا. اور غریب عوام کے نام پر اقتدار میں آ کر یہ اللہ تللے کرنا، یہ قوم ضرور پوچھے گی ان سے. یہ باتیں سادگی کی کرنا اور شہنشاہ اکبر کی طرح سے زندگی بسر کرنا، یہ تو ان کی ہسٹری رہی ہے. مجھے تو پہلے بھی یقین تھا اور مجھے آج بھی یقین ہے یہ قوم کو دیے جانے والا وہ جھانسا ہے قوم کا چند لوگوں کا. اکثریت کو تو اندازہ ہو گیا. وہ آپ پاکستان کی سڑکوں پر دیکھ رہی ہیں، وہ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ آپ ایک عام آدمی کو، ایک خاتون کو، ایک بچے کو، ایک مرد کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک مزدور کو دیکھ رہی ہیں. جو چند لوگ ہیں جن کے ذہن میں ابھی بھی بریانی سوار ہے، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا یہ اپنے لیے آئے ہیں. انہوں نے پہلا کام بجائے کسی غریب کو ریلیف دینے کے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا پورے ٹبر کے نام ECL سے نکالے. انہوں نے ضمانتوں میں موجود تمام لوگ کیبنٹ کا پارٹ بنائے. انہوں نے اس شخص کو جو ڈان لیکس کا سب سے بڑا محرک تھا اس کو انڈکٹ کر سارے اداروں کا میسج دیا کہ طاقتور ہم ہیں، ہم ہی ہیں جو تم سے حساب لیں گے. اب دیکھیں جی، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم دے، شعور دے، لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لوگ بیل پر ہیں وہ اس ملک کے ان اداروں کے اب ہیڈ ہیں جن اداروں نے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس کو آنے والا محرک جب لکھے گا.
100 बार उसका कलम सोचेगा कि मैं क्या लिखूं। ये पूरी कौम देख रही है कि जिस एफआईआर में इनको इन्वेस्टिगेट करना था। ले लेते हैं कुरैशी साहब, फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आज आप लोगों ने क्या किया। कैसर शेख साहब जरा प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इन्होंने जो बातें की हैं, मतलब मैंने क्या आपसे सवाल करना, आप इन्हीं का जवाब दे दे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तो आप हुकूमत में हैं, आपको तो अपोजिशन का जवाब देना है। जरूर जवाब लें, कोई काम कोई सही बात देकर ECL पे हमने सबको निकाल दिया, इनके बंदों को भी निकाल दिया। अगर ECL का क्यों होना चाहिए, ECL पे खामखा लोगों को रखते हैं, ये कौन सा फायदा है। एक पाकिस्तानी को रोक के रखा हुआ है, कोई बात है तो कोर्ट उसको रोके ना जी, कोर्ट किसी को बाहर जाने से रोके। हुकूमत का ये काम नहीं है, कोई बहुत कोई कातिल है या कोई इश्तिहारी है या कोई इस किस्म का बंदा है, वो हो सकता है उसको कुछ स्टेट के जो मुजरिम होते हैं उनको छोड़ के, मुझे ये समझ ही नहीं आती। और बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि ECL पे सबको निकाल के, ये पाकिस्तान की खिदमत है, कोई भी बाशऊर आदमी बता सकता है। उसमें आपकी PTI का भी हर आदमी को हमने कहा है कि भाई जो है वो ECL पे किस बात का वो जाना चाहता है बाहर चला जाए, वापस आ जाएगा जब कोर्ट उसको बुलाएगी। तो ये तो खामखा लोगों को पाबंद किया है, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात है, जब देखिए ना खर्चा नहीं है, खर्चा लोग अपना कर रहे हैं, और प्रोटोकॉल जो आप इतना जोर दे रही है ना, मैं खुद जाता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कोई प्रोटोकॉल जो बाकी लोग जाते हैं उनको नहीं मिलता। वो तो साथ वजीर आजम साहब अगर रास्ते में अपना टाइम को इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी से मशवरा करने के लिए, अगर उनको जा रहे होंगे जहाज पे, कई लोगों को साथ दिया होगा, वो अपने टाइम को का फायदा उठा रहे हैं, इससे तो फायदा है। वैसे अगर कोई ना मिले, देखिए मैं MNA था और वजीर आजम साहब मुझे नहीं मिलते थे, तो मुझे शिकायत थी कि वजीर आजम साहब मुझे नहीं मिलते। अब अगर वो लेके जा रहे हैं साथ, तब भी आप शिकायत करें, मुझे समझ नहीं आया। आप कोई तो हमला अमल बना रहे ना, कि क्या ठीक है वजीर आजम इंटरेक्शन करें तब ठीक है, या वजीर आजम किसी के साथ मिले ही नहीं, खुफिया एक बंदा चला जाए, अपना टाइम जाया करता रहे, बैठा रहे जहाज पे, बातचीत भी नहीं करे, किसी से डिस्कशन भी नहीं करे, मुल्क के मसाइल का हल भी नहीं सोचे, ये बेहतर है या वो बेहतर है जी। और कोई सवाल आपका रह गया क्या? नहीं, मैं वापस आती हूँ आपके पास फाइनल कमेंट्स के लिए। नदीम कुरैशी साहब, आप लोग अब क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने तो एहतजाज, आप लोगों ने तो आज एहतजाज कर दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आप लोगों ने इस्तीफा मांग दिया, यानी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप लोगों को हुकूमत नहीं मिलेगी तब तक आप एहतजाज करते रहेंगे। और इतना अजीब और गरीब सा एहतजाज, आपने तो खेत डाल दिया आज अपने सर के ऊपर, जिस तरीके से आप लोगों ने आज एहतजाज किया। आपने देखे बंदे कितने थे और किस तरह का एहतजाज हो रहा था। देखिए, पहले तो मैं कैसर शेख साहब की बात का जवाब दूंगा। कैसर शेख साहब उन लोगों में से हैं जो अपनी जमात पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर तनकीद करते हैं जो अमूमन एक रुझान नहीं होता। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई है इनका ये जवाब सुन के कि प्राइम मिनिस्टर को इतनी मसरूफियत है कि वो अपनी अराकीन असम्बली से और अपने मुशीरान ख़ास जो मीडिया में मुख्तलिफ इनके स्पोक्समैन बैठे हुए हैं उनसे वो मशावरत जहाज़ में करेंगे। 4.5 घंटे के ट्रैवल में जद्दा तक वो 80 लोगों से माशाल्लाह मशावरत करेंगे इस मुल्क के मसले हल कैसे कर रहे हैं। मैं तो तवक्को रख रहा था कैसर शेख साहब ये फरमाएंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब ख़त्म की गई एक साजिश के तहत तो $22 बिलियन के असासे हैं पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स हैं। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो 9 बिलियन से भी कम थे। तो शायद ये ऐलान करते हैं कि जी आज मैंने प्राइम मिनिस्टर को मना लिया कि 100 रुपए पेट्रोल मिलेगा पाकिस्तान के लोगों को, जिसका ये दावा किया करते थे, और बिजली का यूनिट अब 10 रुपए कम हो जाएगा। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि हम तो निकम्मे सिलेक्टेड लोग थे, हमारे ही सिलेक्टेड लोगों को, आरओ से जीते हुए इलेक्शन वाले लोगों को, हमारे चोरी शुदा इलेक्शन के लोगों को, 30-40 लोटों को जो इन्होंने साथ मिलाकर ये भानमती का कुर्बा इकट्ठा किया है, तो शायद शहबाज शरीफ साहब बजाय उम्रे में जाने के, चूंकि मैंने कई जगह पढ़ा, मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, कि जब कोई शख्स भूख से मर रहा हो तो इक्तदार में रहने वाले लोगों के हज और उम्रे से ज्यादा उन भूखे लोगों की खिदमत करना होती है। ये बात आप पर भी उतनी ही लागू होती थी नदीम कुरैशी साहब जब आप हुकूमत में थे। जी पाकिस्तान जी हम तो निकम्मे थे ना जी, हम तो सिलेक्टेड बेनिश, हम तो सिलेक्टेड थे, हम तो आरओज के नतीजे में आए थे, हम तो गुनाहगार थे। ये तो बड़े माहिर लोग हैं, माहिर मुआशियात है, माहिर इकोनॉमिक्स है। इन्होंने तो 90 रुपए पेट्रोल करना था, इन्होंने बिजली फ्री करनी थी, 100 यूनिट गरीब के लिए फ्री करना था, गरीब को आटा फ्री देना था, गंदम की कीमत कम करनी थी। मैं तो उसका मुंतजिर था। आखिरी 2 मिनट में पीपल्स पार्टी को देना चाहती हूं। ठीक है, आखिरी 2 मिनट पीपल्स पार्टी को। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, बात यहाँ पर बेसिकली घूम फिर कर हो रही है प्रायोरिटीज की। ऐसे टाइम पर जब आप लोग हुकूमत का हिस्सा बने, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत संभाली,
تو بہت سے گولز ہیں، اس میں پرائیورٹائز آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ نئی پرائیورٹی ٹھیک ہوگی پھر تنقید تو ہوگی، جیسے آج پی ٹی آئی کر رہی ہے آپ پر. دیکھیے بینش، ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ 2 ہے. نمبر 1 ایسی لیجسلیشن تاکہ آنے والے الیکشن میں کسی کی انگلی نہ اٹھے اور کوئی آدمی کسی کو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ نہ کہیں، جو الیکٹرول ریفارم ہو. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے دیں، اداروں کو جو سلیکٹڈ صاحب نے تباہ کیا ان اداروں کی توقیر کو، ان اداروں کی مینڈیٹ کو اپنے لیول پہ لانا. جیسے آپ کی پاسپورٹ کی ہیں، جب آپ کی مہنگائی، جب آپ کی کرپشن پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہیں، تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے ٹارگٹ. اور پھر دوسری بات جو آخری میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ تقسیم ہے. جس انداز سے عمران سیاست کرے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، اس نے بھی اس وقت عوام کو تقسیم کیا تھا، اور ابھی جب اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وزیراعظم حوض سے نکالا تو اس نے ایسا رنگ دیا، ایسا شکل دیا کہ عوام نے اس کے خلاف سازش کی. میں سمجھتا ہوں کہ 2 موقع تھے عمران کے لیے. ایک پرائم منسٹر کا جو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ابھی اس کی سروائیول کے لیے اور اس کی سروائیول یہ ہے کہ وہ ایز اپوزیشن لیڈر بن کے آ جائے پارلیمان میں، پارلیمان کو توقیر دے، پارلیمان کو عزت دے اور پاکستانیوں کو میسج دے دے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے ایز اے پرائم منسٹر میں ناکام رہا، لیکن آج میں ایز اے اپوزیشن لیڈر اپنے کنسٹرکٹیو رول پلے کرتا ہوں اور عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں کل ممکن ہے، جیسے یہ اپوزیشن میں تھے، پارلیمان پہ لعنت بھیجتی تھی، ہنڈی پہ پیسے بھیجنے کی بات کرتے تھے، سول نافرمانی کی بات کرتے تھے، ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ کل ہو سکتے ہے کہ آپ پرائم منسٹر بنے، اور پھر جب وہ پرائم منسٹر بن گیا تو اسی وقت پہ ان کی شرمندگی تھی. آج ایک دفعہ پھر ہم ان کو کہہ رہے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پوائنٹ ویل ٹیکن. تنگی صاحب بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. امید اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. I'll see you all tomorrow. اللہ حافظ.